Hello students, question number 21 from JEE Main 2022, 27 July, shift 1. The question is, for k belongs to R, let the solutions of the equation cos of sin inverse of x times cot of tan inverse of cos of sin inverse x equal to k अगर है, where mod x is between 0 to 1 upon root 2, be alpha and beta where the inverse trigonometric functions take only principal values. तो इसके दो सॉल्यूशन है बेसिकली अल्फ़ा एंड बीटा इस इक्वेशन के, और कहा है कि इफ़ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 आर 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर एंड अल्फ़ा अपॉन बीटा, देन बी अपॉन के स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा ये निकालना है मुझे. तो सबसे पहले इसको लिखूंगा मैं, इसको सिंप्लीफाई करके इसके रूट्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर पता लगे तो यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स टाइम्स कॉट ऑफ टैन इनवर्स ऑफ, और कॉस ऑफ साइन इनवर्स को मैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली कुछ इस तरीके से, और ये इक्वल टू हमको के गिवन है. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉट ऑफ टैन इनवर्स जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेसिकली. तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो रहेगा यहाँ पर, और कॉट ऑफ टैन इनवर्स जो है इसका रेसिप्रोकल होके आ जाएगा यहाँ पर नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और इक्वल टू के है. यहाँ पर फिर से अगर देखें तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स जो है वो बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस ये जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्वायर आ जाएगा पूरा अंडर रूट के अंदर कुछ इस तरीके से. तो ये आ जाएगा दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के. यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों साइड, और स्क्वायरिंग करेंगे. यहाँ तो खैर स्क्वायर ऑलरेडी इस पर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या, एलसीएम लेने पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड आएगा प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू होगा के स्क्वायर. तो यहाँ से कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पे आएगा. और उसके बाद सॉरी यहाँ पर एक्चुअली माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और दोनों को अगर एक साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूँ मैं तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा एक साइड अगर इसको ले जाऊँगा मैं तो कुछ माइनस 2x स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा इधर आके के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा के स्क्वायर माइनस 1. यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लूँगा तो आएगा के स्क्वायर माइनस 2 और इक्वल टू आएगा के स्क्वायर माइनस 1. तो बेसिकली यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा मुझे के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आएगा के स्क्वायर माइनस 2. तो बेसिकली यहाँ से दो रूट्स मुझे मिल रहे हैं जिनका कि समेशन ऑब्वियसली 0 है. अल्फ़ा और बीटा यहाँ से दो रूट्स इसके इक्वेशन के होंगे जिनका कि ऑब्वियसली जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल टू 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेसिकली यही आ जाएगा. तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है इस इक्वेशन का मुझे उसको एक बार अगर देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, ये एक तो ये है और दूसरा ये है. ठीक है, इस तरीके से हमें गिवन है. तो हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू बेसिकली अगर निकालूँ मैं, क्योंकि अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू बहुत आसानी से निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा है. इसके दो रूट्स है इस इक्वेशन के, और एक अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा टाइप से. तो अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू बेसिकली माइनस 1 हो जाएगी, दोनों का डिवीज़न, यानी कि एक रूट इस इक्वेशन का माइनस 1 हो गया, और दूसरा रूट जो है इन दोनों का रेसिप्रोकल करना है. तो रेसिप्रोकल अगर करूँगा तो 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
1 अपॉन बीटा स्क्वायर, बेसिकली दोनों के स्क्वायर्स की वैल्यू जो है यही आ जाएगी। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालूंगा मैं तो ये बेसिकली 2 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर ही अगर कर दे तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर, तो 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय आएगा के स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा सेकेंड रूट इसका। अब एक रूट ये है, दूसरा रूट -1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में निकाल लूँगा यहाँ से, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे -5 गिवन है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूँगा मैं कि सेकंड इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है उसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू है गिवन हमें -5, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा तो एक रूट ये है, एक रूट ये है, तो इन दोनों को लिख लूँगा मैं। तो ये हो जाएगा पहला रूट है -1 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड रूट है 2 टाइम्स के स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर -1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा -5 के। तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, और यहाँ से जब k का वैल्यू निकालेंगे बेसिकली तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 4 और इक्वल टू आएगा 5k स्क्वायर और आ जाएगा -5। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो -3k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1, तो बेसिकली k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अगर k स्क्वायर का वैल्यू 1/3 आया है तो दोनों रूट्स बेसिकली आ जाएंगे, और मुझे निकालना किसका है, यहाँ पर मुझे b/k स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल लिया मैंने कि k का वैल्यू यहाँ से k स्क्वायर का वैल्यू जो है 1/3 है, तो अब बस b का वैल्यू निकालना है। तो b जो है सम ऑफ रूट्स से आ जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स बेसिकली -b है। तो अगर k का वैल्यू आ गया है तो दोनों रूट्स आ जाएंगे बेसिकली, तो मैं यहाँ से दोनों रूट्स निकाल लूँगा। तो अच्छा, वैसे सम ऑफ रूट्स तो हम निकाल ही चुके हैं कि देखो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा कि एक तो रूट ये है और दूसरा रूट -1 है, तो सम ऑफ रूट्स देखें अगर तो हो जाएगा 2 टाइम्स के स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय आएगा के स्क्वायर -1 और -1 सेकेंड रूट है। इन दोनों का सम जो है ये बेसिकली b का वैल्यू डायरेक्टली आया है ये, क्योंकि b/a का वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, b का वैल्यू डायरेक्टली इसको सॉल्व करके आ जाएगा, जिसमें हम k का वैल्यू k स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली 1/3 रख दूंगा यहाँ पर मैं, तो आएगा 1/3 -2 डिवाइडेड बाय 1/3 -1 और -1 है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1/3 -2 विल बी -5/3 यानी कि 2, तो ये जगह -10/3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा -2/3, तो डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा बेसिकली b का वैल्यू यहाँ से। एक बार फिर सॉल्व कर लेते प्रॉपर वे में इसको ज़रा। तो 2 है 1/3 -2 करेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो -1 - 6/3 आएगा, और नीचे तो यहाँ 5 आएगा, 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अच्छा -1 भी है, सॉरी, यहाँ पर -1 भी करेंगे, बेसिकली ये वैल्यू तो 5 आ रही है, तो 5 - 1 हो जाएगा 4, तो बेसिकली सम ऑफ रूट्स आ गया 4, तो b का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यानी कि सबका वैल्यू निकल गया है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है b/k स्क्वायर का वैल्यू, b का वैल्यू 4 है डिवाइडेड बाय k स्क्वायर जो है 1/3 है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का 12। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12। थैंक यू।